सीएम धामी के राज में नहीं चलेगा लैंड जिहाद। हरी चादर वाले अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अब तक हजारों एकड़ जमीन हुई कब्जा मुक्त। यह धामी सरकार है, दंगाइयों को छोड़ेगी नहीं। कभी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देवभूमि उत्तराखंड में दहाड़ते हुए कहा था, हमारा पुष्कर धामी फायर है फायर, न कभी झुकेगा न कभी रुकेगा। पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है, लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। राजनाथ सिंह की ये बात उत्तराखंड में धीरे धीरे सच साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम भले ही पुष्कर सिंह धामी है, लेकिन अपराधियों और माफियाओं के लिए वो किसी काल से कम नहीं, जिसका सबूत है माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ हो रहा ताबड़तोड़ एक्शन। बात चाहे नकल माफियाओं पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून बनाने की हो, या फिर अवैध मजार बनाकर देवभूमि की जमीन पर कब्जा जमाने वाले माफियाओं को सबक सिखाने की। ऐसे लोगों के लिए सीएम धामी किसी फायर से कम नहीं। उत्तराखंड की सत्ता संभालते ही एक्शन में आए सीएम धामी ने दंगाइयों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खासकर हल्द्वानी दंगे के बाद तो सख्ती बरतते हुए सीएम धामी ने सबसे पहले तो धर्मांतरण कराने वालों के लिए कानून बनाया, तो वहीं दंगाइयों पर लगाम लगाने के लिए दंगा विरोधी कानून भी बना दिया, जिससे भविष्य में कोई दंगाई देवभूमि में कोई दंगा करने से पहले 100 बार तो जरूर सोचने पर मजबूर हो जाए। हल्द्वानी में फरवरी माह में कुछ लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने आगजनी करने का प्रयास किया। हम उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को कदापि नहीं होने देना चाहते। इन घटनाओं की भविष्य में कभी पुनरावृत्ति हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार दंगा रोधी कानून लेकर आई है। अगर आप कोई दंगा करेगा, कोई उपद्रव करेगा, तोड़फोड़ करेगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उससे आप सारी वसूली, एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी जो दंगा करेगा। भाई इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर हम धर्मांतरण का कानून लेकर आए, और धर्मांतरण का कानून एक ऐसा कानून है कि अब ये धर्मांतरण कराने वाले को सख्त से सख्त सजा देने का इसमें प्रावधान किया गया है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। हमने मंत्रिमंडल में और विधानसभा में विधेयक लाकर इसका भी विधेयक बना दिया है। दंगे की आड़ में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से भी धामी सरकार वसूली करके सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करवाएगी। देश के कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक की घटनाएं जहां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार के राज में पेपर लीक करने वालों को सबक सिखाने के लिए ऐसा सख्त कानून बनाया गया, जिसके तहत जहां नकल माफियाओं को जेल की सैर कराई जाएगी, तो वहीं सरकारी नौकरियों के लिए अब किसी की सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं होगी। जो योग्य होगा वही सरकारी नौकरी पाएगा। आप सबको पता है उत्तराखंड में जो नकल का अपराध होता था, हमारे बेटे बेटियों के साथ लगातार उनकी मेहनत पर कहीं न कहीं उनकी मेहनत के साथ न्याय नहीं होता था। हमने उत्तराखंड के अंदर देश का सबसे सख्त नकल कानून बनाया है, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया। आज इसका परिणाम है कि हजारों हजार की संख्या में आज ऐसे हमारे परिवार के बेटे बेटियों को अनेक अनेक विभागों में नियुक्ति का अवसर मिल रहा है। पारदर्शिता के आधार पर उनका चयन हो रहा है। अब किसी को कोई सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए धामी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके तहत भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या फिर अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने वालों को आजीवन कारावास के साथ 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा।
जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वहां पिछले कई सालों से अवैध मजार बनाकर जमीन कब्जाई जा रही थी। जमीन कब्जाई जा रही थी, लेकिन धामी सरकार के सत्ता संभालते ही ऐसे भूमाफियाओं को अब तगड़ा सबक सिखाया जा रहा है और अब तक 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन लैंड माफियाओं के कब्जे से आजाद करवाई जा चुकी है। आप सब जानते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी भाइयों बहनों। हजारों एकड़ जमीन लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण कर रखी थी, अवैध कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है भाइयों बहनों, और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने हटाई है। उत्तराखंड में अब नीली हरी चादर चढ़ाकर जमीनों पर अवैध कब्जे का खेल नहीं चलेगा, ये बात सीएम धामी ने साफ कर दी। और जहां भी इस तरह के लैंड जिहाद को अंजाम दिया जाएगा, उसे तहस नहस करने के लिए धामी सरकार का बुलडोजर तैयार मिलेगा। यानी बात चाहे धर्मांतरण पर लगाम लगाने की हो, लैंड जिहाद पर लगाम लगाने की हो, नकल माफियाओं को सबक सिखाने की हो, उत्तराखंड की धामी सरकार ऐसे तमाम मामलों में एक्शन लेने में जरा भी देर नहीं लगाती। शायद इसीलिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम धामी को फायर कहा था, जो न झुकेंगे और न ही रुकेंगे। धामी सरकार के इस एक्शन पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।